डियर स्टूडेंट्स, होप के आपने अभी जो आपके बोर्ड के एग्जाम्स होने वाले हैं उसके लिए अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर लिया होगा, अच्छी तरीके से तैयारी कर ली होगी। आज के बाद जो भी हम सेशन यहाँ पर अभी करेंगे तो उसमें आपको जो बोर्ड का एग्जाम देना है इंग्लिश लैंग्वेज का, तो उसमें किस तरीके से एक्टिविटीज को हल करना है, किस तरीके से क्वेश्चंस को हल लिखना है, उसके आंसर किस तरीके से लिखने हैं, वो तमाम पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। बस आपको करना यह है कि आज के बाद जो सिलसिलेवार जो भी वीडियोस शेयर किए जाएंगे उसको आपको तरतीब से देखना है और जो भी एक्टिविटीज में हल की जा रही है वो आपको अच्छे तरीके से समझनी है। अगर आप उतना कर लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप आसानी से न सिर्फ ये कि इंग्लिश का पेपर अच्छी तरीके से लिख सकते हैं बल्कि आप अच्छे से अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं, अच्छी से अच्छी मार्क्स भी ले सकते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता चलूं कि इस साल जैसे कि जो भी गाइडलाइंस दी गई है बोर्ड की तरफ से कि एग्जाम किस तरीके से होना है, स्कूल में होना है, सेंटर स्कूल में रहेगा, उस पर मैंने तफसील से एक वीडियो बनाया है। और अगर आपने वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक दे रहा हूँ, वो आप देख लीजिए ताकि आपको अच्छी तरीके से तमाम चीजें जो है पता चल सके कि बोर्ड की तरफ से कुछ सैंपल पेपर जो दिए गए हैं, सैंपल एक्टिविटीज दी गई है पेपर हल करने के लिए, ताकि आप उसकी प्रैक्टिस कर सके, जिसे प्रैक्टिस पेपर भी आप कह सकते हैं। अब सबसे अहम चीज है कि आपको पेपर कैसे लिखना है ना। ऐसा कहा जाता है कि हाउ टू राइट इज मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाट टू राइट, यानी कि कैसे लिखा जाए वो इससे ज्यादा अहम होता है कि आप क्या लिख रहे हैं। तो अगर आपने अच्छी तरीके से तमाम एक्टिविटीज हल भी की हैं पेपर में, लेकिन अगर आपने उसको सही तरतीब से सिलसिलेवार नहीं लिखा है तो उसका असर जो है वो पेपर पर पड़ता है, आपकी मार्क्स पर पड़ता है। तो पेपर किस तरीके से तरतीब से लिखा जाए उस पर भी मैं एक वीडियो आपको बनाकर शेयर करूंगा, वो भी आप देखकर अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है पेपर में वो होता है सेक्शन 1 विच इज अबाउट लैंग्वेज स्टडी। लैंग्वेज स्टडी पर एक जो पेपर की जो शुरुआत होती है, शुरू में जो जो एक्टिविटी पूछी जाती है वो लैंग्वेज स्टडी पर होती है। और ये क्वेश्चन जो होता है ये टोटल 10 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। ये होता है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का ए जो होता है वो 8 मार्क्स के लिए होता है और क्वेश्चन नंबर 1 का बी जो होता है ये 2 मार्क्स के लिए। इस तरीके से टोटल 10 मार्क्स के लिए आपको लैंग्वेज स्टडी का जो सेक्शन है उसको हल करना होता है। देखिए, लैंग्वेज स्टडी एक ऐसी एक्टिविटी है पेपर में जिसमें आप पूरी पूरी मार्क्स ले सकते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन होता है, आसानी से आप उसको हल कर सकते हैं। तो अभी जो क्वेश्चन बैंक में पेपर दिया गया है बोर्ड की तरफ से, उसमें किस तरीके से एक्टिविटी आपको हल करना है वो हम देखते हैं। आपको ये बताता चलूं, जैसे कि बोर्ड की तरफ से जो क्वेश्चन बैंक दिया गया है उसमें ये बताया भी गया है कि ये जो क्वेश्चन बैंक आपको दिया जा रहा है ये दिस इज ओनली फॉर प्रैक्टिस। आपको ये गलत फहमी में नहीं रहना है कि जो बोर्ड की तरफ से दिया गया है क्वेश्चन बैंक के जो 7-8 पेपर जो दिए हैं सैंपल, उसी में से जो पूछा जाएगा, ऐसा नहीं है। उस तरीके की एक्टिविटी आएगी, आपको याद रखना है। पैटर्न बिल्कुल सेम रहेगा। बेसिक चीज ये है कि अगर आप पैटर्न समझ लेते हैं क्वेश्चन का तो आप आसानी से तमाम एक्टिविटीज हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर बोर्ड का मकसद भी यही है कि आप कम वक्त में अच्छी तरीके से स्टडी करें। और मैंने भी आपको बार बार कहा है कि इंग्लिश लैंग्वेज की अगर आपको स्टडी करना है अच्छी तरीके से, उसका आसान तरीका है कि आप ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटीज हल कीजिए। जितनी ज्यादा आप एक्टिविटीज हल करेंगे उतनी उतनी ज्यादा आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी, आप आसानी से पेपर हल कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि जो सेक्शन 1 में लैंग्वेज स्टडी पर क्वेश्चन नंबर 1 होता है उसको कैसे हल करना है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का ए जो है वो पूछा जाता है, जिसमें पहली एक्टिविटी दी जाती है कि कंप्लीट द वर्ड्स। 4 वर्ड्स दिए रहते हैं, उसे आपको कंप्लीट करना होता है। ये एक्टिविटी पूछी जाती है 2 मार्क्स के लिए। अब आपको एक अहम चीज और मैं बताऊं कि लैंग्वेज स्टडी में जितने भी वर्ड्स, सेंटेंसेस वगैरह दिए जाते हैं, अभी आगे हम देखेंगे, वो तमाम हमारी टेक्स्ट बुक से लिए जाते हैं। वो कहीं ना कहीं आपने पढ़े हैं, तो इसलिए भी वो आसान होता है इसको हल करना कि वो कहीं ना कहीं वो वर्ड्स हमने पढ़े हुए हैं, किसी न किसी लेसन में वो वर्ड्स जो है हमारी नजरों से गुजरे हुए होते हैं। 4 वर्ड्स जो दिए रहेंगे उसको आपको वर्ड को कंप्लीट करना है। उसमें कोई एक लेटर जो मिसिंग रहेगा। अब हो सकता है कि इसमें कुछ वर्ड्स ऐसे हो कि जो आपको आसान लगे, आप आसानी से उसमें लेटर जो फाइंड आउट कर सकते हैं, वर्ड लिख सकते हैं।
लेकिन मान लीजिए कि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं कि जो हम समझ नहीं पाते कि एक्चुअली ये वर्ड है क्या, तो उस वक्त आपको क्या करना है, मैं आसान तरीका आपको बता रहा हूँ कि उसके लिए आपको करना यह है कि A to Z जितने भी अल्फाबेट्स हैं जिसे जब हम वर्ड में यूज करते हैं तो वो लेटर हो जाते हैं, तो उसको यहां पर रखना है। जैसे पहले हम यहाँ रखेंगे M, तो वर्ड बनेगा माइटिकल नहीं बनेगा। B, C, D, E, अब देखिए जब हम E यहां पर रखते हैं तो एक वर्ड बन जाता है और वो होता है वेटिकल। तो ए से लेकर जेड तक हमको यहाँ पर वर्ड्स को रखते चलना है और दिली दिल में हमको उस वर्ड को बोलना है कि ये वर्ड कौन सा बन रहा है। तो ऑटोमेटिकली वहां पर कोई ना कोई ऐसा अल्फाबेट, ऐसा लेटर आएगा जो एक वर्ड क्रिएट करेगा, एक वर्ड बना देगा। हो सकता है कि उस वर्ड की मीनिंग हमको नहीं पता हो, लेकिन हम समझ जाएंगे कोई वर्ड है। इस तरीके से चारों एक्टिविटी आपको हल करना है। जैसे अब नेक्स्ट वर्ड है PR है, फिर उसके बाद खाली जगह है VITE है, यहाँ पर हम वही करेंगे ABCD रखिए, E रखिए, FGHI। तो देखिए जब हम I यहाँ पर रखते हैं उसको पढ़ते तो बनता है प्राइवेट, तो यहाँ पर हम लिखेंगे I। इसी तरीके से अब देखिए ये वर्ड हो सकता है आपको बहुत आसान लगे क्योंकि हम बार बार पढ़ते हैं, तो यहाँ पर आएगा R, हो जाएगा गार्डन। देन ये वर्ड हो सकता है आपके लिए नया हो, वही करना है, VA रखेंगे, वेरियस वर्ड बन रहा है, यहाँ पर हम लिख देंगे A, ये हो जाएगा वेरियस। इस तरीके से चारों वर्ड है जो आपको कंप्लीट करना है बाय यूजिंग अ लेटर, एक लेटर का इस्तेमाल करते हुए। अब देखिए नेक्स्ट एक्टिविटी हम देखते हैं, जो रहेगी वो नंबर 2 रहेगी। ये भी जो है 2 मार्क्स के लिए रहेगी और ये दिया रहेगा कि राइट द वर्ड्स इन करेक्ट अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो इसमें भी 2 एक्टिविटी आपको दी जाएगी। अब जैसे यहाँ पर नंबर 1 एंड नंबर 2, अब देखिए दोनों में फर्क क्या है कि पहली जो एक्टिविटी है नंबर 1 उसमें 4 वर्ड्स दिए हुए हैं, दूसरे में भी 4 दिए हुए हैं, दोनों एक एक मार्क्स के लिए रहेगा। फर्क क्या रहेगा कि जो पहले 4 वर्ड है उसके इनिशियल लेटर अगर हम देखेंगे तो वो डिफरेंट है और दूसरी जो दी हुई है उसके इनिशियल लेटर जो है वो सिमिलर है, ये फर्क रहेगा। इससे पहले आपको मैंने बताया था कि किस तरीके से हम करेक्ट अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख सकते हैं। देखिए उसका तरीका बहुत इजी होता है। जैसे भी मैंने आपको बताया कि कंप्लीट द वर्ड में A से लेकर Z तक जो अल्फाबेट्स हैं वो हमको दिली दिल में जो है दोहराना है, खुद ब खुद हमको आंसर मिलता है। यहाँ पर भी वही करना है। सिंपली आपको क्या करना है कि पहले देखना है A से कोई यहाँ पर वर्ड बिगिन हो रहा है क्या, इनिशियल लेटर कोई A से है क्या, नहीं है। देन B, C, D, E, F से है, तो हम पहले यहाँ पर नंबर 1 लिखेंगे फादर। देन F के बाद G, H, I, J, K, L, M से आया है, नेक्स्ट वर्ड है मदर। फिर M के बाद N, O, P से आया है और P से है पेरेंट्स। तो अब एक ही वर्ड यहां पर बचा है और वो है सिस्टर, तो वो यहां लिख देंगे। इस तरीके से आपको एक के नीचे एक लिखना है। तो ये 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन होते हैं, बहुत आसानी से आप 1 मार्क्स ले सकते हैं। अब देखिए सेकंड जो है यहाँ पर हम, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर एक ही तरीके के सिमिलर लेटर से वर्ड शुरू है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल उसी तरीके से हल कर सकते हैं। हमको सिर्फ करना ये रहेगा कि यहाँ पर जो सेकंड लेटर है हर एक वर्ड में उसको हमको देखना है। जैसे यहाँ पर O, I, U और O है, तो A से शुरू करेंगे, A से कोई है क्या, नहीं है। B, C, D, E, F, G, H, I से है और वो है बर्ड, तो पहला वर्ड हमारा रहेगा बर्ड। फिर J, K, L, M, N, O से हम देख रहे हैं यहाँ पर 2 है, तो सेकंड लेटर जो है O है, तो हम थर्ड देखेंगे। इसमें देखिए थर्ड Y है और थर्ड O है, तो हम देखते हैं कि Y बाद में आता है, O पहले आता है, तो इसलिए यहां पर हम लिख देंगे सेकंड बुक, देन बॉय। और फिर लास्ट लेटर बचा है, लास्ट वर्ड जो बचा है वो है बस। इस तरीके से तो देखिए कितना आसान है, बहुत आसानी से हम ये 2 मार्क्स जो है वो हासिल कर सकते हैं। देखिए थर्ड एक्टिविटी है पंक्चुएट द फॉलोइंग। दिस एक्टिविटी इज अबाउट पंक्चुएशन मार्क्स, यूजिंग ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स। कुछ पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं, जैसे फुल स्टॉप,
इन्वर्टेड कॉमास, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी मार्क, वो तमाम हमको एक मतलब अपने जहन में अच्छी तरीके से बिठा लेना है, तो ये एक्टिविटी हम आसानी से हल कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो दी हुई एक्टिविटी नंबर 3, उसमें 2 सेंटेंसेस दिए हुए हैं। ये भी 2 मार्क्स के लिए सवाल होता है, जिसमें 2 अलग अलग सेंटेंसेस दिए जाते हैं। पहला सेंटेंस है वेयर डू यू लिव। सेकंड, श्वेता इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, इजंट शी। 2 सेंटेंसेस दिए हुए। अब देखिए कुछ बेसिक उसके रूल्स हैं, उसको मैं आपको रिवाइज कर दूं, आप दोहरा दूं ताकि आप उसको समझ लें। अब इसका लिखने का तरीका क्या रहेगा, आप ध्यान दे रहे होंगे कि हम जो भी एक्टिविटी हल कर रहे हैं वहां सिर्फ मैं नंबर लिख रहा हूं, तो आपको अपने जवाबी पर्चे में वही करना है, सिर्फ नंबर लिखना है। वहां पर आपको इंस्ट्रक्शन नहीं लिखनी डिटेल, जैसे यहाँ पर दिए हुए के यूज प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क्स इन द गिवन सेंटेंसेस, तो आपको वो नहीं लिखना, आपको सिर्फ लिखना है नंबर 3 और उसका जो भी आंसर आपको लिखना है वो नंबर लिखकर लिखना है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है नंबर 1। पहला आपको बेसिक रूल ये याद रखना है कि पंक्चुएशन मार्क्स में जब भी हम कोई सेंटेंस शुरू करते हैं, द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, जहां भी जुमला शुरू हो रहा है, द फर्स्ट वर्ड ऑफ द सेंटेंस जो होता है उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लिखा जाता है, ये आप याद रखो। तो यहाँ पर वेयर का डब्ल्यू कैपिटल हो जाएगा। देन वेयर डू यू लिव। अब हम ये देख रहे हैं कि वेयर डू यू लिव, ये क्वेश्चन है, सवाल है, इसलिए आखिर में क्या आएगा यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। सिर्फ आपको इतना करना है कि शुरुआत में जो डब्ल्यू है उसको कैपिटल कर देना है। जुमले के शुरू में जो भी लफ्ज आ रहा है, चाहे पहले लेटर, पहले वो वर्ड कोई भी हो, किसी का नाम भी हो सकता है, कोई डब्ल्यू वर्ड भी हो सकता है, जो भी हो, पहला लेटर हमेशा कैपिटल लिखना है। देन नेक्स्ट इज श्वेता इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, इजंट शी। अब देखिए ये जो सेंटेंस है, इसमें भी हम जब इसका आंसर लिखेंगे नंबर 2 सॉरी, तो इसमें श्वेता जो है उसका पहला लेटर हम कैपिटल लिखेंगे, श्वेता। अब श्वेता दरअसल एक नाम है, तो ये भी याद रखना है कि अगर कोई नाम जुमले के दरमियान में भी आ रहा है तो उसका पहला लेटर हमेशा हमको कैपिटल लिखना है। जब भी पंक्चुएशन मार्क्स का सवाल आएगा तो वहां पर नाम जो है उसमें पहला लेटर स्मॉल रहेगा, लेकिन हम जानते हैं कि किसी भी शख्स का नाम है, किसी जगह का नाम है, किसी शहर का नाम है, किसी लैंग्वेज का नाम है, किसी कॉन्टिनेंट का नाम है, किसी कंट्री का नाम है, तो उसका इनिशियल जो होता है लेटर, पहला लेटर जो होता है वो हमेशा कैपिटल लिखा जाता है। तो यहाँ पर नाम दिया हुआ श्वेता, उसका पहला लेटर हमने कैपिटल लिखा। देन इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। अब यहां पर हुआ इजंट शी, तो देखिए दरअसल ये जो है ये टेल टैग, क्वेश्चन टैग वाला सेंटेंस है, तो उसमें आपको पता होगा कि यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे। यहाँ हमारा एक जुमला कंप्लीट हो रहा है और उसमें इजंट शी ऐड किया हुआ है, तो फिर उसके आगे हम लिखेंगे इजंट शी। अब इजंट इज प्लस नॉट, जैसे डोंट, वाजंट, तो हम उसमें देखते हैं कि एन के ऊपर एक अपॉस्ट्रोफी कॉमा आता है यहाँ पर, तो रहेगा इजंट शी और आखिर में क्वेश्चन मार्क। तो इंपॉर्टेंट यहां पर यह है कि जो अलग अलग किस्म के सेंटेंसेस होते हैं, जैसे क्वेश्चन है तो आखिर में क्वेश्चन मार्क आएगा, स्टेटमेंट है तो फुल स्टॉप आएगा, एक्सक्लेमेटरी मार्क है तो इस तरीके से एक एक्सक्लेमेटरी मार्क वहां पर आएगा, एक्सक्लेमेटरी अगर सेंटेंस है तो ये आपको अच्छी तरीके से अपने जहन में रखना है, तभी हम इसको हल कर सकते हैं। तो पंक्चुएशन मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो आपको 2 उसमें पूछे जाएंगे, एक मार्क्स के लिए, इस तरीके से आपको अटेंड करना है। और इसको और अच्छी से समझना है अगर पंक्चुएशन मार्क्स को, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे रहा हूँ वीडियो की, उसको देखकर आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट एक्टिविटी हम देखते हैं। देखिए नेक्स्ट एक्टिविटी होती है नंबर 4 लैंग्वेज स्टडी में, जिसमें एक वर्ड दिया जाता है और उस वर्ड में से हमको बनाने होते हैं बाय यूजिंग द लेटर्स। उसमें उस वर्ड में जो लेटर्स दिए हुए हैं उसका यूज करते हुए हमें कम से कम 4 वर्ड बनाने होते हैं। लेकिन आपको याद रखना है कि जो वर्ड दिया हुआ है उसमें से एटलीस्ट 3 लेटर हमको यूज करना है। जैसे यहाँ पर वर्ड दिया हुआ है मर्सीलेसली, तो मर्सीलेसली ये जो वर्ड है इसमें जितने भी लेटर्स दिए हुए हैं उन लेटर्स का यूज करते हुए हमें एटलीस्ट 4 वर्ड्स यहाँ पर बनाने हैं। ये भी होता है 2 मार्क्स के लिए। लेकिन याद रखना है कि ये जो 4 वर्ड हम लिखेंगे इसमें एटलीस्ट हर एक वर्ड में 3 लेटर यूज होने चाहिए। जैसे यहाँ पर अगर आपने लिख दिया मी, तो मी का मतलब होता है मुझे, तो ये वर्ड है लेकिन हमारा जवाब जो एक्सेप्टेबल नहीं रहेगा क्योंकि इसमें 2 ही लेटर आए।
तो आपको याद रखना है कि एटलीस्ट 3 लेटर्स उसमें आने चाहिए हर एक वर्ड में। अब देखिए इसको किस तरीके से हल करेंगे। तो देखिए हम इसमें 4 वर्ड जो है किस तरीके से बनाएंगे। तो पहले आपको क्या करना है कि ये जो मर्सीलेसली वर्ड दिया हुआ है इसको ब्रेक कर 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 पढ़ना है। जैसे मर सी लेस ली। अब लेस देखिए यहाँ पर एक वर्ड हमको मिल जाता है लेस, ये एक वर्ड हो गया। अब एक चीज और कि यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि जरूरी नहीं है कि आप कंटिन्यूअसली जो लेटर यूज करें, है ना, लेटर आगे पीछे भी हो सकते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड हम यहाँ पर पढ़ा देते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है स्लाई। लेस का मतलब होता है कम, है ना, इसी तरीके से स्लाई, स्लाई का मतलब होता है चालाक। फिर हम देखते हैं कौन सा वर्ड और बन सकता है। MESS मेस, एक वर्ड बन रहा है मेस। मेस का मतलब होता है डर्टीनेस, गंदगी। फिर हम और देख सकते हैं कि और कौन सा वर्ड इसमें बन सकता है। नेक्स्ट वर्ड बनेगा सेल, है ना, शायद से आपने पढ़ा होगा सेल यानी खलिया। इस तरीके से 4 वर्ड हम यहाँ पर लिख सकते हैं। लेकिन देखिए आपको एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हम जो वर्ड लिख रहे हैं वो वाकई में वर्ड है, यानी उसके कोई मीनिंग हो रहे हैं। वर्ड हम किसे कहते हैं, जिसके कोई मीनिंग होने चाहिए, कोई ना कुछ मीनिंग होने चाहिए। जैसे यहाँ पर 4 वर्ड हमने लिखे, उसके कोई ना कोई मीनिंग है। तो इस तरीके से इस एक्टिविटी को आपको हल करना है। अब देखिए नंबर 5 जो एक्टिविटी दी हुई है वो है राइट द रिलेटेड वर्ड। रिलेटेड वर्ड से लिखना है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे यहाँ पर दिया हुआ है मैंगो, और मैंगो से रिलेटेड वर्ड्स हमको लिखना है। एक ऑलरेडी वहां पर दिया हुआ है और वो है प्लक। प्लक का मतलब होता है टू ब्रेक, तोड़ना। तो अब ऐसे वर्ड्स लिखना है जिसका ताल्लुक मैंगो से हो, और एटलीस्ट 4 वर्ड से लिखना है हमको, क्योंकि ये भी 2 मार्क्स के लिए सवाल हमको अटेम्प्ट करना है। तो 4 ऐसे वर्ड से लिखना है जिसका ताल्लुक मैंगो से हो। जैसे यहाँ पर प्लग दिया हुआ है, नो प्लग इज अ वर्ब। तो ये भी यहाँ पर आप याद रखें कि जो रिलेटेड वर्ड लिख रहे हैं वो जो दिया हुआ वर्ड है, जैसे अगर नाउन दिया हुआ है तो नाउन लिखना है, अगर वर्ब दिया है तो वर्ब लिखना है, एडजेक्टिव दिया है तो एडजेक्टिव लिखना है। तो यहाँ पर एक वर्ब दिया हुआ है प्लक यानी तोड़ना। तो और तोड़ने के लिए एक लफ्ज और इस्तेमाल होता है ब्रेक, वही हम यहाँ लिख सकते हैं। या फिर सेल, फरोख्त करना, बाय, खरीदना, या फिर लाइक, पसंद करना, है ना। मैंगो हम पसंद करते हैं, उसे खरीदते हैं, बेचते हैं, तोड़ते हैं। इस तरीके से अलग अलग वर्ड्स हम यहाँ पर, जैसे ब्रिंग भी लिख सकते हैं, ब्रिंग यानी लाना। तो इस तरीके से रिलेटेड वर्ड्स हमको लिखने हैं। एटलीस्ट 4 वर्ड से लिखना है। जो भी वहां पर मेन वर्ड दिया हुआ है उससे रिलेटेड वहां दिया हुआ रहेगा, उसी से रिलेटेड आपको लिखना है। ये 2 मार्क्स के लिए ये सवाल आपको। अब देखिए ये भी वोकेबुलरी पर है। हमारी वोकेबुलरी जितनी वास्ट होगी, जितना अल्फाज का हमारा जखीरा होगा, हम आसानी से इस तरीके की एक्टिविटी हल कर सकते हैं। तो इसके लिए आप ज्यादा से ज्यादा अपनी वोकेबुलरी को जो वो इंक्रीज कीजिए। अब चलिए नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं। नंबर 6 एक्टिविटी जो होती है वो होती है वर्ड चैन पर। देखिए रिलेटेड वर्ड और वर्ड चैन तकरीबन सेम तरीके की एक्टिविटी होती है। डिफरेंस ये होता है कि जो रिलेटेड वर्ड होते हैं उसमें हमें अलग अलग वर्ड से लिखने होते हैं, जो दिया हुआ जो भी टाइटल रहेगा उससे रिलेटेड। और वर्ड चैन में भी हमें 4 वर्ड से ही लिखने होते हैं। डिफरेंट सिर्फ दोनों में ये होता है कि वर्ड चैन में हमें चैन के मुताबिक वर्ड लिखने होते हैं। इससे पहले कि आपने उसको समझा होगा, डिफरेंट एक्टिविटीज में आपको बताया गया है। जैसे अब यहाँ पर देखिए दिया हुआ वर्ड चैन हमको लिखना है, और उसके लिए एक वर्ड दिया हुआ है स्कूल, और ABCD हमें 4 वर्ड लिखने हैं। तो उसका तरीका ये रहेगा कि जो अच्छा उसमें ये चीज याद रखना है कि यहाँ पर देखिए दिया हुआ कि हमें नाउन लिखना है ना। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर वर्ब दिया हुआ है तो आपको वर्ब लिखना है, एडजेक्टिव दिया हुआ है तो एडजेक्टिव्स लिखना है, और अगर नाउन दिया हुआ है तो नाउन लिखना है। तो हमको यहाँ पर नाउन लिखने के लिए कहा गया है। जैसे अब यहाँ पर एक वर्ड दिया हुआ है स्कूल। स्कूल में लास्ट लेटर क्या है, वो है L। तो ऐसा हमको वर्ड लिखना है कि जो नाउन हो, यानी नाम हो किसी भी जगह का, चीज का, और जिसका ताल्लुक स्कूल से भी हो। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, देखिए हमने लिखा लैब। लैब। अब इसमें लास्ट वर्ड लेटर जो आया वो B, तो B से हम लिखेंगे बेंच। अब आया है H। अब H से कोई ऐसा वर्ड लिखना है जिसका ताल्लुक स्कूल से हो और जो नाउन भी हो। हम लिख सकते हैं हेडमास्टर। फिर लास्ट लेटर आया है R। अब R से शुरू होने वाला लफ्ज हम लिखेंगे
हम लिख सकते हैं रूम, स्कूल में रूम होते हैं, इस तरीके से। तो बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, ये भी 2 मार्क्स के लिए होता है, पूरी 2 मार्क्स आप आसानी से ले सकते हैं। सिर्फ आपको करना क्या है कि जो भी यहाँ पर लफ्ज दिया हुआ है, जो वर्ड दिया हुआ है, तो उसी से रिलेटेड वर्ड लिखना है। जैसे इससे पहले एक्टिविटी थी, फर्क ये रहेगा कि जो लास्ट लेटर है पहले वर्ड का, जैसे यहाँ पर लास्ट लेटर है एल, तो हमारा नेक्स्ट वर्ड शुरू जो होगा वो एल से होगा। फिर यहाँ पर लास्ट लेटर है बी, तो शुरू होगा बी से। फिर लास्ट लेटर है एच, तो ये शुरू होगा एच से। फिर लास्ट लेटर है आर, तो ये शुरू होगा आर से। इस तरीके से एक्टिविटी हल करना है। तो देखिए इसमें 6 एक्टिविटी दी जाती है, 8 मार्क्स के लिए होता है। 6 में से कोई 4 आपको करनी है, तो आपको जो भी आसान लगे उन 6 में से तकरीबन 6 जो है वो पूरी ही आसान है, लेकिन जो आपको आसान लगती है आपको उसमें से कोई 4 ही हल करना है। पूरी 6 आप मत हल करो, उतना वक्त आपका बचेगा, लेकिन आप श्योर होना चाहिए कि आपने जो 4 एक्टिविटी हल की है वो बिल्कुल करेक्ट की है। फिर उसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी पर हम आते हैं, जो होता है क्वेश्चन नंबर 1 का बी। क्वेश्चन नंबर 1 का बी होता है डू एज डायरेक्टेड, अटेम्प्ट एनी वन। डू एज डायरेक्टेड जो रहता है बी, उसमें 2 पूछे जाते हैं, 1 और 2, और दोनों में ए बी ऐसे 2 सवाल होते हैं। तो जैसे हम यहां पर दिया हुआ है 1, क्वेश्चन नंबर 1 का बी का पहला, तो इसमें ए और बी ये 2 दिए हुए हैं, ये दोनों में से आपको कोई एक करना है। याद रखिए कि क्वेश्चन नंबर 1 का बी में नंबर 1 और नंबर 2 ऐसे 2 दिए रहते हैं, और ये दोनों में से आपको कोई एक करना है, और ये जो यहाँ 2 दिए हुए दोनों में से कोई एक करना है। ऐसा नहीं कि 1 और 2 में से कोई एक करना है, ये आप याद रखिए, है ना। यहाँ पर पहली जो एक्टिविटी दी हुई है वो दी हुई है मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस बाय यूजिंग द फ्रेज, और फ्रेज दिया हुआ है टू बी नोन फॉर। देखिए यहाँ पर ये फ्रेज दिया हुआ है टू बी नोन फॉर। अब जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि जितने भी फ्रेजेस, वर्ड्स, सेंटेंसेस दिए जाएंगे ऑल विल बी टेकन फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, आपके टेक्स्ट बुक से लिए जाएंगे। तो अगर आपके जहन में वो है, आपने लेसन जब पढ़े हैं, तो उसके मीनिंग वगैरह आपके जहन में, तो आप आसानी से इसको हल कर सकते हैं। टू बी नोन फॉर, जाना, फेमस फॉर जिसको हम कहेंगे, पॉपुलर फॉर, किसी चीज के लिए मशहूर होना। तो अब उसको हम कैसे यूज करेंगे, आगरा इज नोन फॉर ताजमहल, नोन फॉर यानी फेमस फॉर। तो एक्चुअली टू बी जो है इसकी जगह पर हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करना होता है ना। एक हम आसान तरीके से अगर समझे तो टू बी जो है वो उसकी जगह, उसको हटाकर हमें उसकी जगह पर हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। तो आगरा हेल्पिंग वर्ब टू बी हट जाएगा, उसकी जगह लगेगा इज नोन फॉर ताजमहल। तो ये हमारे नंबर 1 की बी का जो पहला हुआ हल हुआ। तो देखिए इस तरीके से सेंटेंस दिया हुआ रहेगा, जैसे यहां पर दिया हुआ है आई सॉ अ ब्यूटीफुल गर्ल, और इसमें आपको क्लाउज यूज करना है, एड अ क्लाउज, मेन क्लाउज, सबऑर्डिनेट क्लाउज, किस तरीके से उसका इस्तेमाल होता है वो इससे पहले हमने समझा था वीडियोस में। तो यहां पर भी एक सेंटेंस दिया हुआ है आई सॉ अ ब्यूटीफुल गर्ल, दरअसल ये मेन क्लाउज है, और इसमें हमें सबऑर्डिनेट क्लाउज या डिपेंडेंट क्लाउज ऐड करते हुए तरीके से लिख सकते हैं आई सॉ अ ब्यूटीफुल गर्ल, मैंने एक खूबसूरत लड़की को देखा, हु वाज वेरी पुअर, जो कि बहुत गरीब थी, इस तरीके से। तो कोई भी एक उसमें सेंटेंस हमको ऐड करना है जो कि सबऑर्डिनेट क्लॉज हो, और नया सेंटेंस बनाना है। तो बी में जो 1 ए और बी जो 2 एग्जांपल दी हुई है उसमें से कोई हमको एक हल करना है। अब क्वेश्चन नंबर 1 बी का जो दूसरा पार्ट होता है उसमें किस तरह से एग्जांपल आती है और कैसे हल करना है, चलिए हम वो देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 का बी जो है उसमें दूसरा है अटेम्प्ट एनी वन, यानी कोई एक हमको हल करना है। तो उसमें ए और बी 2 दिए हुए, 2 में से कोई एक करना है। ए दिया हुआ है एड अ प्रीफिक्स और सफिक्स टू मेक न्यू वर्ड, प्रीफिक्स या सफिक्स ऐड कर कर एक नया वर्ड हमको बनाना है। तो देखिए इस पर भी मैंने एक तफसीली वीडियो बनाया था, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं कि किस तरीके से हम प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस बना सकते हैं। उसको आप देखकर और अच्छी तरीके से इसको समझ सकते हैं, बहुत इजी होता है, हम आसानी से इसको हल कर सकते हैं। तो अब देखिए ये जो एग्जांपल दी हुई है इसको हम कैसे हल करेंगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर 2 वर्ड दिए हुए हैं हैप्पी एंड लाइफ, तो इसको हम प्रीफिक्स से सफिक्स से किस तरीके से बनाएंगे, हैप्पी अन लगा देंगे तो हो जाएगा अनहैप्पी,
इसी तरीके से लाइक, इसमें हम लगा देंगे डिसलाइक, तो ये हो जाएगा, यानी इसमें हम पहले जो यूज कर रहे हैं तो ये हो जाएगा प्रीफिक्स, है ना। अगर हम बाद में कोई लेटर से यूज करके नया वर्ड बना रहे हैं उसे कहेंगे सफिक्स। कहते हैं हैप्पी का मतलब होता है खुश, अनहैप्पी ना खुश, लाइक पसंद करना, डिसलाइक ना पसंद करना, उसका अपोजिट हो जाता है। अब देखिए नेक्स्ट एक्टिविटी हमको कैसे हल करना है। अब दूसरी यहाँ पर एक्टिविटी दी हुई है, वो है बी, मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस यूजिंग एनी वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड हैप्पी एंड लाइक। वही वर्ड रहेंगे जो पहले दिए हुए हैं, पहले एक्टिविटी में जो वर्ड दिए हुए जिसमें हमें प्रीफिक्स या सफिक्सेस का यूज करना है, वही वर्ड्स यहाँ पर भी दिए हुए हैं। दो वर्ड है हैप्पी और लाइक, और उनमें से किसी एक वर्ड का यूज करते हुए हमें एटलीस्ट वन सेंटेंस से बनाना है, मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस, है ना। ये भी आसान एग्जांपल होती है। और देखिए जब सेंटेंस से बनाना हो कहीं पर भी तो आप आसान सेंटेंस से लीजिए, जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा सेंटेंस से बनाए, बहुत मीनिंगफुल सेंटेंस हो, बहुत सिंपल सेंटेंस से भी बना सकते हैं। जैसे हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी, इतना भी लिखे तो कंप्लीट हो जाएगा। या लाइक तो आई लाइक मैंगो, सिंपल। इतना भी अगर ये दोनों में से हमें कोई एक करना है ना, एक ही सेंटेंस है वहां पर लिखना है, ये भी एक मार्क्स के लिए होगा। तो इस तरीके से हम एक मार्क्स इसमें से बहुत आसानी से हासिल कर सकते हैं। स्टडी पर जो हमको हल करना है उसके ऊपर ये क्वेश्चंस थे, एक्टिविटीज थी, 10 मार्क्स के लिए होता है। बहुत आसानी के साथ आप 10 मार्क्स हासिल कर सकते हैं। जो टोटल 80 मार्क्स का पेपर होता है उसमें लैंग्वेज स्टडी पर 10 मार्क्स में से आप एटलीस्ट 8 मार्क्स आसानी से ले सकते हैं। अब आगे के सेशंस में भी हम जो अलग अलग एक्टिविटी है उसको कैसे हल करना है वो देखेंगे। मैं एक बार फिर आपको बताता चलूं कि अगर आप तमाम सेशंस को अच्छी तरीके से देखते हैं तो मैं आपको श्योर करता हूं कि न सिर्फ आप आसानी से पूरी मार्क्स ले सकते हैं, आसानी से कम वक्त में अच्छी तरीके से स्टडी भी कर सकते हैं, है ना। पास तो आप हो ही जाएंगे, लेकिन आपको चाहिए कि आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स हासिल करें, तो बहुत कम वक्त में हम एक्टिविटी हल कर सकते हैं। तो अभी जो एक्टिविटीज मैंने आपको बताई है उसमें जो क्वेश्चन बैंक की बोर्ड की तरफ से दिया गया है उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज दी हुई है। उन तमाम एक्टिविटीज को फिलहाल आप जो लैंग्वेज स्टडी की जितनी एक्टिविटीज हो तमाम एक्टिविटीज आप हल करो। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे रहा हूँ, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो जितनी भी एक्टिविटीज दी हुई है आप उसको एज अ प्रैक्टिस हल करो जो मैंने आपको बताई है उस गाइडलाइंस के मुताबिक। अब नेक्स्ट सेशन में हम जो दूसरी एक्टिविटी है उसको किस तरीके से हल करना है वो देखेंगे। टिल देन गुड बाय।